रामो अरिहन्ताणं रामो सिद्धाणं रामो आयर्याणं रामो वज्झायाणं रामो लोये सब्बेसाहोणम् आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परोपकारी जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। महानुभाव, इतिहास इस बात का गवाह है, वर्तमान युग के ग्रंथ इस बात के प्रमाण हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उन लोगों की सारी दुनिया ने प्रशंसा की है, उनकी सराहना की है, उनके गुणों का वर्णन किया है, उनकी महिमा का मंडन किया है। देवताओं ने भी जिनके सत्कर्मों की प्रशंसा की है, और जिन लोगों ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, जिन्होंने पाप आचरण किया है, जिन्होंने संपूर्ण जीवन को कसायमय परिणामों से निकाला है, जिनकी दृष्टि में संसार ही बसा था, ऐसे लोगों की सारी दुनिया ने आलोचनाएं की हैं। महापुराण भी इस बात का उल्लेख कर रहे हैं। इतिहास भी यही कहता आ रहा है, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, सारी दुनिया ने उनकी प्रशंसा की है, कर रहे हैं, और आने वाले समयों तक सदियों सदियों तक करते रहेंगे। और जिन लोगों ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, सारी दुनिया ने उस समय भी उनकी आलोचना की, आज भी आलोचना कर रहे हैं, और ना जाने कितने भवांतरों तक उनके बुरे कर्मों की आलोचनाएं होती रहेंगी। आप इतिहास के किसी भी व्यक्ति को उठा करके देख लो, यदि सत्कर्म किए हैं तो प्रशंसाएं मिली हैं, मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको आलोचनाएं हुई हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। मानवा भरत चक्रवर्ती के जीवन को उठा करके देखो, उन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया, सारी दुनिया ने उनकी ध्यान की परिपक्वता की सराहना की है। उन्होंने चक्रवर्ती के पद को पाया, सारी दुनिया ने गौरव महसूस किया है। उन्होंने आदिनाथ के कुल को सुशोभित किया, सारी दुनिया ने उनकी प्रशंसा की है। आज हम कर रहे हैं, आने वाले समयों में भी होती रहेंगी। लेकिन उन्होंने छोटे से स्थान के कारण से, थोड़े से राज्य के कारण से बाहुबली से युद्ध ठान लिया। उस समय भी उनकी आलोचनाएं हुई थी, आज भी आलोचनाएं हो रही हैं, और आने वाले समयों तक उनकी आलोचनाएं होती रहेंगी। चक्रवर्ती बनने के बाद उनके अंदर ये भाव जागृत आ गया कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती हूं, प्रथम चक्रवर्ती हूं, तीर्थंकरों के बाद मेरा ही साम्राज्य है।
ऐसा भाव आने के बाद जब वृषभाचल पर्वत पर उनका मान खंडित हुआ, सारी दुनिया ने चक्रवर्ती को धिक्कारा। अरे चक्रवर्ती जैसा तत्वज्ञानी व्यक्ति कैसे सोच सकता है जड़ संपदाओं को प्राप्त करके कि मैं साम्राज्य का राजा हूं। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में सत्कर्म किए उनकी प्रशंसाएं हुई हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी, और जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं उनकी आलोचनाएं सतत हुई हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं हमें प्रशंसा दिलाती हैं, कुछ घटनाएं हमें मस्तक झुकाने को विवश कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं। आप मारीच के जीवन को उठा करके पढ़ो। जब उन्होंने आदिनाथ भगवान की दिव्य देशना का विरोध किया, जब उन्होंने रत्नत्रय का विरोध किया, जब उन्होंने अहिंसा धर्म का विरोध किया, जब उन्होंने जैन धर्म का विरोध किया और विरोध में 363 मतों का प्रवर्तन किया, सारी दुनिया ने मारीच को धिक्कारा, मारीच को भला बुरा कहा। लेकिन वही मारीच जब तत्व ज्ञान को पा करके, जैन दर्शन को अपना करके, तीर्थंकर के गौरव को प्राप्त किया और महावीर बने और अंतिम देशना इस चौथे काल की दी, सारी दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो गई। व्यक्ति एक ही है, अच्छाई करता है तो दुनिया अच्छा कहती है, और बुरे कर्म करता है तो सारी दुनिया बुरा कहती है। याद करना चाहिए वो वक्त जब मारीच की चारों तरफ आलोचनाएं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया था। उन्होंने जैन दर्शन को सबसे बुरा दर्शन कहा था। उन्होंने समूह शरण जैसे वैभव को एक पाखंड और एक मायामयी रचना का रूप दिया था। इतनी तरह तरह से उन्होंने खटकर्म किए, उनकी जगह जगह आलोचनाएं हुई। जब जब भी हम महावीर को मारीच की दृष्टि से देखेंगे, सारी दुनिया उनको बुरा ही कहेगी। हम भी कहेंगे, आप भी कहोगे, सारी दुनिया बुरा कहेगी। लेकिन जब महावीर की दृष्टि से देखोगे तो सारी दुनिया झुकी है, हम भी झुक रहे हैं, आप भी झुकोगे, भवांतर तक पीढ़ी दर पीढ़ी लोग झुकते जाएंगे। ये सिर्फ कर्म का फल है। जिन लोगों ने अच्छा किया है दुनिया अच्छा कहेगी, बुरा किया है तो बुरा भी कहेगी। शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण है। चक्रवर्ती बना, सारी दुनिया ने उनके पुण्य की बहुत प्रशंसा की। चक्रवर्ती जैसे वैभव को प्राप्त करने वाला व्यक्ति पूर्व भाव का मुनि होता है, सकल संयम की आराधना करने वाला होता है, भीषण तपों को करने वाला होता है, मुनि की उत्कृष्ट चर्या का निर्वहन करने वाला व्यक्ति चक्रवर्ती आदि के वैभव को प्राप्त करता है। जब शुभम चक्रवर्ती बने तो सारी दुनिया ने और देवताओं ने, इंद्रों ने, सबने उनके पुण्य की प्रशंसा की, उनके सत्कर्मों की प्रशंसा की। लेकिन जब उनके अंदर मान भाव जागृत हो गया अपने सौंदर्य को लेकर के, सारी दुनिया ने उनकी आलोचनाएं करना शुरू कर दी। शुभम चक्रवर्ती नहीं, सनत चक्रवर्ती था, क्षमा चाहता हूं, सनत चक्रवर्ती की चर्चा थी। शुभम चक्रवर्ती बने, सारी दुनिया ने प्रशंसा की। लेकिन जब नमोकार मंत्र का अपमान किया तो उस समय सारी दुनिया ने उनकी आलोचना की। लक्ष्मण जब क्रोध करते थे, सारी दुनिया लक्ष्मण की बुराइयां करती थी। लेकिन जब लक्ष्मण ने राम की सेवा की तो सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करने लगी। जब राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया, सारी दुनिया ने उनकी प्रशंसा की। लेकिन जब सीता की परीक्षा की बात कही, सारी दुनिया राम पर अंगुलियां उठाना शुरू कर दी। सुकमाल मुनि जब तक घर में रहते थे, सब उनके भोग विलास की बहुत आलोचना करते थे। जब उनको शेरनी भी खा रही है और ध्यान में तल्लीन है, ऐसी स्थिति की आगम पुराण ग्रंथ और शास्त्रों में बुरी बुरी प्रशंसा देखने को मिलती है। महानुभाव, वही स्थिति भीष्म पितामह की थी। उन्होंने एक अच्छी आचरण से सारी दुनिया में अपनी छवि बनाई। लेकिन जब धर्म युद्ध था दुनिया के सामने, कुरुक्षेत्र में रणभूमि में जब दोनों सेनाएं खड़ी थी, दुनिया ने सारी दुनिया को इस बात का अंदाजा था कि भीष्म पितामह पांडवों के साथ होंगे। लेकिन जब दुर्योधन की टोली में खड़े नजर आए, सारी दुनिया ने भीष्म पितामह की धर्म नीति और युद्ध नीति की कड़वी आलोचना की।
इस इतने सारे उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको तत्व को समझाने का प्रयास किया है। ये तत्व समझना पड़ेगा महानुभाव। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। यही जीवन की सत्यता है और यही सत्य धर्म से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। आज सत्य धर्म है महानुभाव। सत्य चर्चा का विषय नहीं, चर्या का विषय है। सत्य बातों में नहीं, आचरण में होना चाहिए। सत्य परमार्थ की प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है महानुभाव। यदि सत्य के मार्ग पर हम जाते हैं तो निश्चित रूप से सत्यार्थी का परमार्थ से मिलन होता है। सत्य हमारे मन में होना चाहिए, सत्य हमारे वचनों में होना चाहिए, सत्य हमारी वाणी में होना चाहिए, सत्य हमारे व्यवहार में होना चाहिए। सत्य आख्यान का विषय नहीं है, सत्य आचरण का विषय है। सत्य व्याख्यान का विषय नहीं है, सत्य एक अनुभूति का विषय है। सत्य को बड़ी गंभीरता से स्वीकारना है। एक सत्य का प्रतिपादन हमने आपके सामने किया है कि जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, सारी दुनिया ने उनकी प्रशंसा की थी, की है और करते रहेगी। और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, सारी दुनिया ने उनकी बुराइयां की हैं। भले वो महापुरुष क्यों ना रहे हों, भले वो तीर्थंकर क्यों ना रहे हों, भले उन्होंने चक्रवर्ती और इंद्र के गौरव को भले प्राप्त किया हो, भले वो रिद्धिधारी मुनिराज क्यों ना हो, कोई भी हो महानुभाव, अच्छे कर्मों की तो हमेशा अच्छाइयां होती हैं और बुरे कर्मों की हमेशा बुराइयां होती हैं। हमारे निजी जीवन में भी दो चार ऐसी घटनाएं होंगी जैसे हमारे गार्जियन, हमारे संरक्षक, हमारे माता पिता, हमारे पड़ोसी, हमारी समाज, हमारा राष्ट्र अच्छे कर्मों की हमेशा बार बार अनुशंसा करता होगा, बुरे कर्मों की हमेशा बुराई करता होगा महानुभाव। सत्य वास्तव में अनुभूति का विषय है। सत्य को हम पकड़ नहीं सकते, सत्य को महसूस किया जाता है। सत्यता तो हमारे रगों रगों में बहनी चाहिए। हमने चार कसायों को छोड़ करके सत्य का दीप जलाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य का दीप यदि अंतश्चेतना में जग गया तो वास्तव में जैन धर्म को हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। संसार दिख जाएगा महानुभाव, शरीर की वास्तविकता दिख जाएगी। सत्य का दीप यदि मानस पटल में जल गया, सत्य का दीप यदि अंतश्चेतना में जागृत हो गया, सारा संसार अपने आप दिख जाएगा। सारे संसार की वास्तविकता और निस्सारता अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। शरीर की वास्तविकता हमें दिखने लगेगी क्योंकि सत्य की ज्योत हमने जगा ली है। ये पर्युषण पर्व सामान्य पर्व नहीं है महानुभाव। आचार्यों ने हमेशा हर एक व्यक्ति को ये उपदेश दिया है, पर्युषण के पावन दिन को मंगलमय कर लो, 10 धर्मों के दीप जला के अंतर संभाल लो। अंदर का जो अंधकार है, अंदर जो झूठ का साया है, अंदर जो हमारे अंदर भ्रम की अवधारणाएं हैं, ये हमारे संसार के भ्रमण में, पंच परिवर्तन में और अधोगति के दुखों में बहुत बड़ा कारण है महानुभाव, बहुत बड़ा कारण है। सत्य से साक्षात करने का साहस होना चाहिए। दुनिया का हर एक व्यक्ति सत्य को सुनना तो पसंद करता है लेकिन बोलना कभी पसंद नहीं करता। वो सत्य दूसरों के बारे में सुन सकता है, स्वयं के बारे में सुनने का अभूतपूर्व साहस नहीं होता है। मानव इस सत्य से साक्षात्कार कराना ही आचार्यों का मुख्य ध्येय रहा है, तभी जाकर के ग्रंथों को हमारे सामने उपस्थित किया है। संपूर्ण जैनागम हमारा सत्य से साक्षात्कार कराएगा। निर्गंत मुनि का आचरण सत्य से साक्षात्कार कराएगा। महापुरुषों का व्यक्तित्व हमें सत्य की पहचान कराएगा। आदर्श तीर्थंकरों का जीवन हमें संसार की वास्तविकता बता करके सत्य से आत्मसात कराने का भरसक प्रयास करेगा। मानव इस सत्स्वरूप सत्य धर्म को हमें समझना है। सत्य की ज्योत जल गई तो संसार की वास्तविकता सामने आ जाएगी महानुभाव। झूठ हमें सारी दुनिया में बदनामी दिलाता है तो सत्य हमारी कीर्ति को स्थापित करता है। झूठ हमारे राग द्वेष में कारण होता है तो सत्य हमारे वैराग्य का वर्धक होता है, वैराग्य को बढ़ाने वाला होता है। झूठ हमें क्रोधी बनाता है, सत्य हमें क्षमाशील बना देता है। झूठ हमें अहंकारी बनाता है,
सत्य हमें विनम्रता से भर देता है। झूठ हमें मायाचारी सिखाता है, कुटिल बनाता है, लेकिन सत्य हमारे अंतश्चेतना में आज और धर्म के दीप को प्रज्वलित कर देता है। असत्य हमें असुचिता लाता है, मन में विकारी भाव उत्पन्न करता है, लेकिन सत्य हमारे जीवन को पवित्र करके छोड़ता है। असत्य झूठ हमें दुर्जन बनाता है, सत्य हमें सज्जन बनाने का पूरा प्रयास करता है। असत्य के माध्यम से हम संसारी बन करके भाव परावर्तन करते हैं, पंच परावर्तन करते हैं, लेकिन सत्य हमें मोक्ष मार्ग में ला करके खड़ा कर देता है, मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा देता है, मोक्ष मार्ग के प्रति हमारे अंदर एक ललक उत्पन्न कर देता है, मोक्ष मार्ग में हमें तटस्थ कर देता है। ये सत्य का स्वरूप है, ये सत्य की महिमा है। सत्य हमें, असत्य झूठ हमें कर्मों से बांधता है, तो सत्य हमें एक दिन मुक्त करके शाश्वत स्वरूप में स्थित कर देता है। असत्य हमारी दुनिया में आलोचनाएं कराता है, तो सत्य हमारी सारी दुनिया में भूरी भूरी प्रशंसाएं कराता है। असत्य हमें बेविचारी बनाता है, तो सत्य हमें सदाचार के मार्ग पर स्थित कर देता है। असत्य हमें पापी बनाता है, तो सत्य हमें पुण्यात्मा बना करके छोड़ देता है। असत्य हमें निष्पक्षता के लिए विवश करता है, लेकिन सत्य महानुभाव हमारे जीवन को निष्पक्ष बना देता है। बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ये झूठ, असत्य, धोखाधड़ी, दोगलापन, ये हमारे लिए कलंकित करते हैं, और जहां सत्य धर्म होता है वहां व्यक्ति के व्यक्तित्व में आभूषण लग जाते हैं। असत्य हमारे दुख का कारण है, तो सत्य हमें आनंद से भर देता है। बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए महानुभाव। असत्य हमें असत्य हमें आत्मा से कोसों दूर करता है, सत्य हमें परमार्थ के सन्निकट ला करके खड़ा कर देता है। असत्य हमारे जीवन में अनैतिकता उत्पन्न करता है, सत्य हमें नैतिक मूल्यों की पहचान करा देता है। और अंत में यही कहूंगा, असत्य हमारे मिथ्यात्व में कारण है, तो सत्य हमारे लिए साक्षात सम्यक्त की अनुभूति कर देता है। बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए महानुभाव। सत्य ही शाश्वत है, सत्य ही धर्म है। सत्य से साक्षात्कार करके हमें साक्षात अरहंत के दर्शन करने का अवसर मिलता है। ये सत्य हमें शैतान से इंसान और इंसान से भगवान बना देता है। ये सत्य हमें परम आत्म तत्व की प्राप्ति करा देता है। सत्य का दिग्दर्शन करने के लिए आचार्य प्रणीत ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। सत्य को समझने के लिए हमें दिगंबर साधु की चर्या को बहुत अच्छे से वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, तब जाकर के हमारे जीवन में सत्य धर्म का प्रादुर्भाव होगा। ये सूत्र हमें दिमाग में बैठाना है। हर दिन मैं एक ऐसा सूत्र देता हूं जिससे हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आए, जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बने। बहुत अच्छे से प्रयास करना है सत्य धर्मों को अपनाने का। यमपाल चंडाल के बारे में, यमपाल चंडाल मारता था लोगों को, कसाई का काम करता था, फांसी के फंदे पर लटकाता था, लेकिन उसका एक नियम था कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाऊंगा। जब एक कसाई का काम करता था, नीच कुलीन था, सारी दुनिया ने उसकी आलोचना की थी कि पूर्व भाव का चुगलखोर है, पूर्व भाव का आलोचक है, पूर्व भाव का निंदक है। इस कारण से चंडाल की पदवी को पाया है इसने। लेकिन जब उसने अपने नियम के प्रति समर्पण दिखाया, यमपाल चंडाल की भी जय जयकार होने लगी महानुभाव। यही तो जैन दर्शन का मूल तत्व है। जैन दर्शन की दृष्टि में चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे यमपाल चंडाल हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, जैन दर्शन तो हर एक व्यक्ति को कर्म की तराजू पर तौलता है। जैन दर्शन तो व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से करता है।
यही तो जैन धर्म, इसलिए तो जैन दर्शन पूरे विश्व में वंदनीय है, इसलिए तो जैन दर्शन पूरे विश्व में पूज्य है, इसलिए तो आज सारी दुनिया जैन दर्शन का, जैन धर्म का दिग्दर्शन करने का भरसक प्रयास कर रहा है। मैं नमन करता हूं ऐसे जैन धर्म की दृष्टि को। जैन धर्म कभी पक्षपात की बात नहीं करता। जैन धर्म निष्पक्ष दृष्टि से एक एक व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करता है, अच्छे को अच्छा कहता है, बुरे को बुरा कहता है। अच्छे, जब बुरे कर्मों का फल बुरा होता है तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा क्यों नहीं हो सकता। इसलिए उत्तम सत्य धर्म यही प्रेरणा देता है कि अपने जीवन के सत्य को स्वीकार करो। किसी भी परिस्थिति में हमें सत्य नहीं बोलना है, किसी भी परिस्थिति में हमें झूठ नहीं बोलना है, कठिन वचन नहीं बोलना है, दूसरों की निंदा नहीं करनी है, दूसरों को गाली गलौच नहीं देनी। कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे कोई कितना भी भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पग डिगने पावे। कैसा विशाल हृदय होगा महानुभाव, कैसी निर्भीकता होगी विभीषण की। चारों तरफ शत्रुओं से घिरा है विभीषण लंका में, सारी की सारी लंका वनवासी राम की विरोधी थी, लेकिन एकमात्र विभीषण था उस लंका के अंदर जो राम नाम की माला जपता था। जब हनुमान सेंध लगाने पहुंचे प्रातः काल की बेला में, राम 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 शब्द उन्हें गुंजायमान होने लगा। हनुमान ने सोचा ये सोने की, ये रावण की लंका नहीं है, क्योंकि यहाँ राम को सम्मान नहीं अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। बड़े गौर करने पर पता चला कीचड़ में भी एक कमल है जिसका नाम विभीषण है। जब भी कभी राज दरबार लगता था, अन्याय और अनीति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता था, विभीषण हमें हमेशा सत्य बोलने का साहस रखता था। इसलिए आज विभीषण को दुनिया सत्यवादी के नाम से जानती है। अच्छे को अच्छा कहना सीख जाओ, बुरे को बुरा कहना सीख जाओ, कम से कम इतना तो सीख लो जो जैसा है उसे वैसा ही कह दो। यही सत्य है, यही आत्मा से साक्षात्कार कराने में बहुत बड़ा मूल कारक तत्व बनेगा। विभीषण जैसा व्यक्ति चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा है, राम शब्द सुनते ही सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, ऐसी चेतावनी, ऐसी घोषणा, ऐसा दिव्य घोष था रावण का। लेकिन विभीषण जैसे व्यक्ति ने सत्य को ही आत्मसात किया। राजा श्रेणिक चरित्र को उठा करके देखो, राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, रानी चेल्ला जैन धर्म पर समर्पित थी। राजा श्रेणिक ने जब जब भी रानी चेल्ला दिगंबर साधुओं को आहार देने की बात करती थी, दिगंबर साधुओं के दर्शन करने की बात करती थी, दिगंबर साधुओं की वंदना करने की बात करती थी, तब तब राजा श्रेणिक ने रानी चेल्ला को प्रताड़ित किया है। लेकिन रानी चेल्ला ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा बोलो बौद्ध धर्म झूठा है तो झूठा है, उन्होंने कहा बोलो कि जैन धर्म झूठा है, गलत है, और बौद्ध धर्म सच्चा है। रानी चेल्ला ने भी ठान लिया था कि कितनी भी यातनाएं दे लेना, चाहे मेरे प्राण ले लो, लेकिन जैन धर्म सच्चा था, सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। बेतरागी भगवान विश्व पूज्य है, था, है और रहेगा। दिगंबर पंचम काल में भी दिगंबर मुनियों का सद्भाव है, था, है और रहेगा। वो घटना तो चतुर्थ काल की है। ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा थी उनकी जैन धर्म पर, देव शास्त्र गुरु पर। कितनी भी यात्राएं दी राजा श्रेणिक ने, खाना पीना बंद किया, मारपीट की, अवहेलना की, तिरस्कार किया, लेकिन सत्य के सामने एक दिन राजा श्रेणिक को भी झुकना पड़ा। और सत्य के रानी चेल्ला ने सत्य पर अडिग रह करके ऐसा चमत्कार दिखाया कि जैन धर्म का विध्वंसक, जैन धर्म की बुराइयां करने वाला राजा श्रेणिक महावीर के चरणों में खड़ा मिला। यह जैन धर्म का चमत्कार, यह जैन धर्म का प्रभाव, यह जैन धर्म की महिमा।
पूरी जिंदगी जिस व्यक्ति की जैन धर्म की अवहेलना में निकल गई, ऐसा राजा श्रेणिक महावीर के चरणों में मिला। ये रानी चेलना की सत्य के प्रति अडिगता का ही परिणाम है। रानी चेलना यदि थक जाती, हार जाती, झूठ का आलंबन ले लेती, तो राजा श्रेणिक इस सदी, इस युग का, इस तीर्थ काल का सबसे बड़ा धर्म नाशक बनता। लेकिन रानी चेलना के सत्य धर्म ने स्वयं की जैन धर्म की जय जयकार तो हुई, राजा श्रेणिक की भी जय जयकार हो गई। सत्य पुण्यात्मा बनाता है, सत्य कल्याण का मार्ग प्रशस्तित करता है, सत्य एक दिन साक्षात्कार का दर्शन करा देता है, सत्य एकदम सस्वरूप आत्मा के स्वरूप की अनुभूति करा देता है। भाई राजा श्रेणिक एक दिन तीर्थंकर बनेगा और तीर्थ काल का परिवर्तन करेगा। ये रानी चेलना की सत्य के प्रति निष्ठा का ही परिणाम है महानुभाव। तथ्य समझ में आने लगा होगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वो रानी चेलना का व्यक्तित्व इस बात का परिचायक है। राजा श्रेणिक अब सत्य धर्म की आराधना करेंगे की भी है महावीर के समूह शरण में। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सत्य बोला। पांडवों ने पूरी जिंदगी पर दुख भोगा, जंगलों में भी रहे, भूखे प्यासे रहे, यातनाएं सहन की, अभिमन्यु जैसा पुत्र खोया, भाइयों को भी कड़ी वेदनाएं मिली। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर से जब पूछा गया, जब दुर्योधन संपूर्ण चीजें हार चुका था, युद्ध का अंतिम दिन बाकी था, युद्ध के अंतिम दिन के एक दिन पूर्व संध्या की बात है, दुर्योधन का अहंकार बोल रहा था मैं अधर्मी हूं, मैं झूठा हूं, मैं कुछ भी हूं, लेकिन पांडवों को धूल में मिलाना है, मेरा सारा सैन्य बल खत्म हो चुका है, कैसे मैं पांडवों को पराजित करूं। उन्होंने कहा मैं युद्ध जीतने का उपाय चाहिए। बोले किससे पूछे? जिससे पूछे वो हमें गलत रास्ता दिखाएगा। बोले ऐसे व्यक्ति की पहचान करो जो सत्य बोलता है। जहां सत्यवादी की चर्चा आई, धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सबसे पहले आया। दुर्योधन गया धर्मराज युधिष्ठिर के पास और बोला कि मुझे इस युद्ध को जीतना है, मुझे आप लोगों को हराना है, इसका क्या उपाय है। उन्होंने कहा तुम्हें अपनी देह को वज्र जैसा बनाना पड़ेगा। ये वैष्णव परंपरा के अनुसार हम आपको तथ्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी मां गंधारी की दृष्टि पवित्र है, तुम निर्वस्त्र होकर के उनके सामने चले जाओ, तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसा से भी सच बोल दिया, दुश्मन को भी सच बता दिया, दुश्मन को भी गुमराह नहीं किया। अंततः जाकर के पांडव हमेशा विजयी रहे। सत्य में विजयते सूक्ति को चरितार्थ करके दिखाया। इस सत्य की आराधना का प्रतिफल है, सत्य से साक्षात्कार करने का प्रतिफल है। महानुभाव बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। हमें कभी भी कठोर वचनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कठोर वचन हमेशा दुख में बहुत बड़ा कारण बनते हैं। आचार्य ने लिखा है सत्यवादी कभी किसी की आलोचना नहीं करता, सत्यवादी कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करता। गुणों के प्रति सत्य की पराकाष्ठा दिखानी है, दोषों के प्रति नहीं। कोई व्यक्ति दोषी और न उसके अप्रिय सत्य नहीं बोलना, प्रिय सत्य बोलना है, हितकारी सत्य बोलना है, सत्य बोलना है। गुणों के व्याख्यान में सत्य बोलना है, अप्रिय सत्य नहीं बोलना, प्रिय सत्य बोलना है। अप्रिय सत्य पीड़ा का कारण होता है, अप्रिय सत्य दुख का कारण होता है, अप्रिय सत्य बैर कलह और विरोध का कारण होता है। इसलिए प्रिय सत्य की आराधना करना है। मानव कठोर शब्द हृदय को पीड़ा देते हैं। अस्त्र शस्त्रों से जो वार होते हैं वो तो फिर भी उनके घाव भर जाते हैं, लेकिन जो शब्दों के घाव होते हैं वो तो जीवंत रहते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं समाज में। मैंने देखा है दो भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ, 1992-93 की घटना है। हमें जब वो घटनाएं सुनाई जाती हैं
उन घटनाओं की जब आने वाले समयों में पुनरावृत्ति होती है, उस समय उन बातों की चर्चा आज भी होती है। तो यही कहते हैं, हमारे भाई ने कहा था खून का रिश्ता नहीं है तुम्हारा, वो 1992 और 93 के शब्द आज भी उनके हृदय में हैं, आज भी उन्हें उनके हृदय को पीड़ित कर रहे हैं। मानवभाव शब्द की मार व्यक्ति को बचा नहीं पाती है, हमेशा प्रिय शब्द बोलना चाहिए। अपनी यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि भीष्म पितामह ने भी जब सारी दुनिया को धर्म का उपदेश दिया, सारी दुनिया ने उनके सत्य की अनुशंसा की थी, और जब वो पांडवों के साथ युद्ध में ना आकर के कौरवों के साथ जब युद्ध में आए, सारी दुनिया ने उनकी आलोचना की। इस मूलभूत परम तत्व को समझना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति सत्कर्म करता है, हमेशा उनकी अनुशंसा होती है, प्रशंसा होती है। उनके द्वारा जो जीवन जिया जाता है वो अनुकरणीय होता है, वो वंदनीय होता है, सारी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। आचार्यों ने हमेशा कहा है हमें प्रिय सत्य बोलना है, अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। प्रिय सत्य हमारे कल्याण में कारक है, अप्रिय सत्य से बैर उत्पन्न होते हैं, विरोध भाव उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। ऐसे सत्य धर्मों को हमें बहुत निष्ठा के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। पर बदकार दूसरों का वध करने वाले वचनों को नहीं बोलना चाहिए, कठोर वचनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा सरल, सहज, सरस और स्वाभाविक रूप से बोलना चाहिए, तब जाकर के हमारा जीवन सत्य धर्म का साक्षात्कार कर पाएगा, तब जाकर के हमारा जीवन सत्य धर्म का साक्षात्कार कर पाएगा। एक उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं, इसको बंद करो, क्षमा चाहते हैं, सॉरी। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा था, अभिषेक पूजन करता था, स्वाध्याय करता था, पूरा जीवन वैराग्यमय परिणामों से जीता था। उसके बाद उसका नरक गमन हुआ, सारी दुनिया घबरा गई। जिस व्यक्ति का पूरा जीवन धर्म करते करते निकला है, जिस व्यक्ति का पूरा जीवन अध्यात्म को समझते समझते निकला है, ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति आखिर कौन सी वजह होगी जो नरकों में चला गया? पूछा गया समोसरण में क्या कारण रहा उसके पतन का, तो उत्तर मिलता है कि इस व्यक्ति ने अपनी मां के साथ व्यभिचार किया था। ये सुनते ही उसकी रूह कांप गई। बोले मैं अपनी पत्नी के प्रति भी मन में गलत भाव नहीं लाता था, मेरी जीवन पूरा धार्मिक दृष्टिकोणों से निकला है। मैंने अपनी मां को तो छोड़ो, सारी दुनिया की माताओं को, सारी दुनिया की स्त्रियों को मां की दृष्टि से देखा है। ये बहुत बड़ा आरोप है मेरे ऊपर कि मैंने मां के साथ व्यभिचार किया है। बोले किया है? बोले कब किया, कैसे किया, किसके साथ किया? बोले हमारे यहाँ पाप 3 प्रकार से होता है, एक मन से होता है, एक वचन से होता है, एक काय से होता है। मुझे विश्वास है कि तुमने काय से कोई व्यभिचार नहीं किया है, तुमने मन से भी कोई व्यभिचार नहीं किया है। लेकिन जब भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते थे तो तुम अपनी पत्नी को मां की गालियां देते थे। उन गालियों का ये भाव था कि उसमें मां की व्यभिचार का भाव उन गालियों में निहित था। इन परिणामों के कारण से उस धर्मात्मा व्यक्ति भी नरक चला गया। बात हमारी समझ में आ रही होगी। हम जो गालियां देते हैं निश्चित रूप से उसमें व्यभिचार की परिणति होती है, उनके अर्थ व्यभिचार के द्योतक होते हैं। इसलिए गालियों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। हम सहज में तो गालियां दे देते हैं, उनकी क्या अर्थ है, उनके क्या दुष्परिणाम है, इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मानवभाव सत्य धर्म को समझना है तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो तीर्थंकर हैं, दिगंबर साधु हैं, जैन धर्म है। दुनिया में कोई शरण दे सकता है वो धर्म शरण दे सकता है, धर्म के अलावा दुनिया में कहीं शरण नहीं है। हमें यही सत्य तो समझना है। हम सारी दुनिया में किसी को भी अपना मालिक बना लेते हैं, किसी की भी शरण में जाने की चेष्टा करते हैं, किसी से भी सुखों की वांछा कर लेते हैं,
महानुभाव सत्य से साक्षात कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि चत्तारी मंगलम, चार ही मंगल होते हैं। अनंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल मांगलिक हैं, मंगल करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, पुण्य का वर्धन करने वाले हैं, समृद्ध बनाने वाले हैं, सुखों को दिलाने वाले हैं, सांसारिक सुखों, निर्माण के सुखों, सारे सुखों के प्रदाता यही चार मांगलिक व्यक्तित्व हैं। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, हमारे साधु और धर्म, यही तुम्हें मांगलिक बनाएंगे, यही सौभाग्य को जन्म देंगे। इनके आश्रय में जाना चाहिए, यही लोक में उत्तम है, यही श्रेष्ठ है, यहां तक कि यही सर्वश्रेष्ठ है। महानुभाव, ये श्रद्धा सत्य धर्म सिखाता है। सत्य धर्म के माध्यम से हमें अपने स्वार्थ का परित्याग करके हमें स्व कल्याण की भावना भाना चाहिए। स्वार्थीपना हमें सत्य से भ्रमित कर देता है। स्वार्थी नहीं, सारथी बनने का प्रयास करना चाहिए। महानुभाव, सत्य को समझना है हमारे लिए। जो हम एक दूसरों की बात चुगली के रूप में करते हैं, वो भी बहुत बड़ा पाप है। महानुभाव, यदि हम किसी की चुगली करते हैं, इसका इतना बड़ा परिणाम निकलता है कि हमारी गुप्त से गुप्त बातें दुनिया में प्रकाशित हो जाती हैं, जिसके कारण से हमारी निंदा होती है। एक सिद्धांत बना लो, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लो कि हम जैसा अपने दूसरों के साथ करेंगे वैसा हमारे साथ भी होगा। आज हम दूसरों की चुगली कर रहे हैं ना, कल सारी दुनिया हमारी चुगली करेगी। हम दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, जगह जगह हमारी भी बुराइयां होगी। हम दूसरों की अवहेलना और तिरस्कार कर रहे हैं, हमारी भी अवहेलना और हमारा भी तिरस्कार होगा। तय कर लेना चाहिए कि हम दूसरों में कमियां देखेंगे, लोग हमारे में भी कमियां निकालेंगे। जब हमारे में कमियां निकालेंगे तो हमारी क्या अनुभूति होगी, हमारी क्या पीड़ा होगी, हमें क्या दुख होगा। पर की पीड़ा को समझ लो, यही धर्म है। महानुभाव, यही दया है, यही सत्य है। पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके दूसरों को पीड़ित करने से बचना चाहिए। महानुभाव, यही हमारा जैन धर्म सिखाता है। आचार्यों ने सत्य का दर्शन शास्त्रों में कराया है, महापुरुषों ने अपने आचरण से कराया है, तीर्थंकरों ने अपनी देशना से कराया है। ऐसे सत्य को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। सत्य चर्चा का विषय नहीं है, सत्यचर्या का विषय है। सत्य व्याख्यान का विषय नहीं है, सत्य आचरण का विषय है। सत्य अनुभव नहीं है, सत्य अनुभूति का विषय है। इस सत्य को समझ करके हमें एक दिन अपने आप का साक्षात्कार करना चाहिए, अपने आप का इंटरव्यू करना चाहिए, अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। गाली देने वाला व्यक्ति कितना बड़ा धर्मात्मा, मात्र गाली में व्यभिचार का भाव था, वो भी मां के प्रति। ये दृष्टि बनानी चाहिए, जैसे मेरी मां वैसी मेरे पत्नी की मां। मां तो मां होती है, विश्व पूज्य होती है, वंदनीय होती है। इन गाली के शब्दों को हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ये गाली बर्बाद करके रख देगी हमारे संपूर्ण जीवन को, ये गाली बर्बाद कर देगी हमारे व्यक्तित्व को, ये गालियां बर्बाद कर देगी, हमारे आचरण में कलंकित लग जाएंगी। इन गालियों से बचना चाहिए, इन कठोर शब्दों से बचना चाहिए। ये कठोर शब्द महानुभाव बहुत पीड़ा देने वाले होते हैं, ये भी भाव हिंसा है। हमने कभी किसी को बुरा बोल दिया, सामने वाले को पीड़ा हुई, उसके आत्म परिणामों का घात हुआ, ये भाव हिंसा है। महानुभाव, गाली देने से, कठोर बोलने से, अप्रिय सत्य बोलने से, ईर्ष्या करने से, आलोचना करने से हमारे स्वयं के आत्म परिणामों का घात होता है। हमारे अंदर विकार भाव उत्पन्न होते हैं, आत्मा में राग द्वेष की परिणति जागृत होती है, जो महाबंध का मूलभूत कारण है। इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है। सत्य के बराबर तो कोई तपस्या है ही नहीं, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। पल पल झूठ बोल रहे हैं हम लोग। भगवान के मंदिरों में जाकर के ध्यानस्थ अवस्था में, सामायिक की दशा में एक ही परिणति जागृत हो। भगवान, मैंने माँ बाप से झूठ बोला है, मैंने भाई बहन से झूठ बोला है, मैंने बच्चों से झूठ बोला है, मैंने पति पत्नी से झूठ बोला है।
बात बात में झूठ बोलते हैं। किसका मैसेज है? दोस्त का है, परिवार का है, घर का है। एक एक झूठ हमारे मौत का सौदागर होता है। एक एक झूठ हमारे संसार का कारण बनता है। इस तथ्य को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। कहां कहां की सत्यता को समझें हम। हमें संसार की सत्यता समझनी है। संसार असार है, संसार में कोई सुख नहीं है। सत्य है क्या? जो जैसा है उसे वैसा जान लो, यही सत्य है। इसी सत्य को खोजना है, इसी सत्य की पहचान करनी है। संसार के सत्य को खोजो। संसार वास्तव में दुखदाई है। संसार को वैसा मत मानो जैसा हमें दिख रहा है। संसार को वैसा मानो जो तीर्थंकरों ने प्रत्यक्ष ज्ञान से देखा है। संसार को वैसा मानो जो आचार्यों ने अपनी लेखनी से रेखांकित किया है। हमारा भ्रम मृगमरीचिका की तरह है। सत्य वास्तव में संसार में दुख है। कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। और यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को सिर्फ साधन करते, संयम ते अनुरागी। इस सत्य को समझना है, संसार की सत्यता को समझना है। संसार दुखदाई है महानुभाव। संसार में इंद्रिय सुख है, क्षणिक सुख है, वो सुख नहीं है। वो सुख नहीं है, दुख के निमित्त हैं वो। भूले हमारी महानुभाव, संसार में सुख है नहीं। वास्तविक सुख इंद्रिय सुख नहीं होता, वो क्षणभंगुर है महानुभाव, वो दुख का कारण है। संसार के सुखों को सुख मानना शहद से लिपटी हुई तलवार को चखना है, अंत में पीड़ादायक है। ऐसे सुखों को सुख मानना भूल है, मिथ्यात्व है, पतन का बहुत बड़ा कारक तत्व है महानुभाव। संसार की सत्यता को समझो। संसार बहुत दुखों की खान है। संसार पीड़ादायक है। संसार रागी द्वेषी बनाता है। इस संसार को रागी की दृष्टि से नहीं, वैरागी की दृष्टि से देखो, अपने आप उस परमात्मा तत्व की जागृति हो जाएगी। और हम भी एक दिन महावीर के मार्ग पर चल करके महावीर जैसे हम धर्म के प्रस्तोता बन जाएंगे। आत्मकल्याण की भावना जागृत करनी है। आत्मकल्याण की भावना सत्य को जानने के बाद होगी। निर्णय कर लो। मैंने कहा था पहले, सारी दुनिया झूठी हो जाए लेकिन धर्म झूठा नहीं होगा। धर्म कहता है कि संसार झूठा है, झूठा है जग है। ये आज से इस धारणा के साथ जीना। इस भौतिक चकाचौंध को छोड़ो महानुभाव। ये पल दो पल की है। आज कल आने वाले कल में आपसे बेहतर लोग होंगे। आने वाले कल में आपसे बेहतर सुनने वाले होंगे। आपसे बेहतर, हमसे बेहतर बोलने वाले भी होंगे। ये संसार स्थिर नहीं है, ये बहुत बड़ा माया जाल है। इसको समझो। संसार की सत्यता को जानना ही उत्तम सत्य धर्म है महानुभाव। शरीर की सत्यता को जानो। इस शरीर को देख कर के इतराओ मत कि मैं सुंदर हूं, हैंडसम लग रहा हूं। एक अलग ही रूप है हमारा, अनोखा है। सारी दुनिया मुड़ मुड़ करके देखती है, ये भूल है हमारी। इस शरीर की वास्तविकता तो शमशान में जाकर के देखो। इस शरीर की वास्तविकता तो कोविड के जो हॉस्पिटल हैं, जहां लाशों को भंडार है, वहां जाकर के देखो। अपने आप शरीर की वास्तविकता का दर्शन हो जाएगा और वैराग्य की प्रतीति आएगी। ये शरीर का चीर फाड़ करके देखो, ऐसी सप्त कुधातुएं भरी हैं, आंखों से देख नहीं पाओगे। खून पीप मांस आदि इतनी गंदगियों का पिटारा है शरीर। इस शरीर के प्रति रुचि का भाव जागृत होना, यही मिथ्यात्व है, यही झूठ है, यही असत्य है, यही सत्य धर्म में बाधक है महानुभाव। इसके बाद हमें संबंधों की वास्तविकता देखनी है। संसार के सारे संबंध स्वार्थ से परिपूर्ण हैं। टूट जाता है वो रिश्ता जो खास होता है। आते हैं बहुत लोग जब पैसा पास होता है,
आपको कोई नहीं पूछ रहा है, सब आपकी स्वार्थ के कारण से हर एक संबंध बना करके बैठा है व्यक्ति। वही बच्चे माँ बाप की ज्यादा सेवा करते हैं जिन्हें माँ बाप की वसीयत दिखती है। बहुत ही कम संबंध है ऐसे माँ बेटे का, गुरु शिष्य का, जिसमें स्वार्थ नहीं है महानुभाव, जहां रगों रगों में वात्सल्य बहता है। बाकी मामा चाचा फूफा जितने भी रिश्ते हैं, सारे के सारे रिश्ते स्वार्थ से परिपूर्ण हैं। इसलिए इस संसार की वास्तविकता को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पंचेंद्रिय के भोगों की वास्तविकता समझो। घाटी उतरने के बाद माटी हो जाते हैं, इनमें रुचि मत रखो। इनकी रुचि, इनके प्रति राग हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, हमें असंयमी बनाता है, हमारी साधना की ताकत को नष्ट कर देता है। इन भोगों की, विषय भोगों की वासनाओं को समझो, इनकी वास्तविकताओं को समझो। सोचा करता था भोगों से मिट जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है मानो जैसे पावक में घी डाला। कहीं आग लगे, पानी डालो तो बुझेगी, घी तेल पेट्रोल डीजल डालने से कभी नहीं बुझने वाली और भड़केगी महानुभाव। इन भोगों की वास्तविकता को समझो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश में लिखा है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश में लिखा है, संसार के सारे पदार्थ जूठन के समान हैं, अनंतों बार हमने इनका भोग किया है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही सो रिक्त रही। इन भोगों की वास्तविकता समझो, इन अशुभ कर्मों की वास्तविकता समझो। जब जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, अनिवार्य रूप से हमारे पाप कर्म का उदय होता है। इसकी सत्यता को भी समझना जरूरी है। हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे संकट, हमारी विपत्तियां, हमारी प्रतिकूलताएं, हमारा संघर्ष, हमारी गरीबी, हमारी बेरोजगारी, हमारी पीड़ाएं, हमारी अधीरता, हमारे पाप कर्म का परिणाम है। ये सत्य भी हमें समझना पड़ेगा। हमारी समृद्धि, हमारा सुख, हमारी अनुकूलताएं, हमारी सहजता, ये सब हमारे पुण्य का प्रतिफल है। हमारी प्रशंसा, हमारी उन्नति, ये सब पुण्य क्या है, इस सत्य को भी समझना पड़ेगा। विषयों की भी सत्यता को समझो, जीवन की सत्यता को समझो। जीवन क्षण भंगुर है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं, शायद कल ना रहें। ये जीवन पानी की बूंद की तरह है। पानी की बूंद सर्प के मुंह में जाती है तो विष का रूप धारण कर लेती है, गन्ने के पेड़ की जड़ में जाती है, मिठास का रूप धारण कर लेती है, केले के पत्ते पर जाती है, कपूर का रूप धारण कर लेती है, सीप में जाती है तो मोती का रूप धारण कर लेती है, कड़वी दवा में मिल जाती तो कड़वाहट बन जाती है, और गर्म तवे पर जल जाए तो अपना स्वरूप नष्ट कर देती है। ऐसी हमारा जीवन है। जैसी संगति होती है वैसे हम बनते चले जाते हैं। आज आप लोग जो धर्म की देशना सुन रहे हो, आचार्यों की वाणी को जब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तीर्थंकरों की देशना को समझ करके समझाने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये आप सबके परिणामों को निर्मल बना रहा होगा। ये आपके अंदर तरह तरह के सवाल उत्पन्न कर रहा होगा। ये वैराग्य से भर रहा होगा महानुभाव। ऐसी देशनाएं, ऐसी उपदेश, ऐसा स्वाध्याय, ऐसा अध्ययन हर दिन होना चाहिए ताकि व्यक्तित्व का परिमार्जन हो सके, सम्यक भाव उत्पन्न हो सके, संसार से डर जागृत हो जाए, धर्म के प्रति रुचि जागृत हो जाए और कल्याण की प्यास लगने लगे महानुभाव। बहुत मेहनत करके, बहुत पुरुषार्थ करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शायद हमारी बात आप लोगों तक बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और हमें वास्तविकताएं समझनी है। धर्म की वास्तविकता समझो। जिसके साथ धर्म है, दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। जिसके पास धर्म है, दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। चंदनवाला के पास धर्म था,
दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं पाई। आचार्य मानतुंग महाराज के पास धर्म था, कोई झुका नहीं पाया। समुद्रबुद्ध महाराज के पास धर्म था, कोई झुका नहीं पाया। शांति सागर जी महाराज के पास धर्म था, कोई उपसर्ग उन्हें डिगा नहीं पाया। पारसनाथ भगवान 10 भाव के धर्मात्मा थे, कमर झुका नहीं पाया, नहीं झुका पाया। आदिनाथ धर्मात्मा थे, मारीच बाल बांका नहीं कर पाया। रानी चेला धर्मात्मा थी, शरणिक डिगा नहीं पाया, बहुत पुरुषार्थ किए। गजकुमार मुनि धर्मात्मा थे, रख दो सिगड़ी रख दो, सिर पर जलती हुई, कोई फर्क नहीं पड़ना। सुखमाल मुनि धर्मात्मा थे, सिरनी लोच लोच के खा रही है पूरे शरीर को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो शास्त्र मुनिराज जिनके ऊपर घोर उपसर्ग हुए, सारे के सारे महामुनि धर्मात्मा थे, दुनिया उनको डिगा नहीं पाई, उनके परिणाम भंग नहीं कर पाई, उनका बैराग भंग नहीं कर पाई। बनो धर्मात्मा, मैं विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं पाएगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोने विवश नहीं करेगी। धर्म करने से जीवन सुशोभित हो जाएगा, और हमारा जैसा आज उच्च कुल है, भवांतरों तक हमें जैनों का कुल मिलेगा, और तब तक मिलेगा जब तक हम स्वयं जिनेंद्र नहीं बन जाएंगे। इसकी वास्तविकता को समझो, इस रहस्य को समझने का प्रयास करना पड़ेगा महानुभाव। उस वेद विज्ञान को समझो महानुभाव। मृत्यु के सत्य को समझो कि मृत्यु है क्या। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। दुनिया में कोई जीव जन्म नहीं लेता, दुनिया में कोई जीव मरण को प्राप्त नहीं होता। जैसे हमारे कपड़े फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, हम उन कपड़ों को बदल करके नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ये आत्मा भी जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके नवीन पर्याय को धारण कर लेते हैं। आत्मा आयु कर्म के हिसाब से पर्याय बदलती रहती है, बदलती रहती है। पर्याय बदलने की प्रक्रिया का नाम मौत है। वास्तव में जीव की मौत नहीं होती। जीव जन्म मरण से रहित है महानुभाव। पर्याय दृष्टि की अपेक्षा मौत कहा है, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा इस जीव तत्व का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती। ये शाश्वत सत्य है। इस मृत्यु के अटल सत्य को समझना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत के सत्य को समझो कि एक एक अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होगा। आपके कर्म अच्छे हैं, कोई नहीं झुका पाएगा, कोई नहीं डरा पाएगा, कोई नहीं धमका पाएगा। जो आपका है वो आप तक मिलेगा, पहुंचेगा। और यदि कर्म बुरा है ना, तो साक्षात तीर्थंकर नहीं बचा पाएंगे। आदिनाथ भगवान का पोता था मारीच। आदिनाथ भगवान के कुल में जन्म लिया था मारीच ने। आदिनाथ के घर का एक व्यक्ति था मारीच। लेकिन जब मारीच की दुर्दशा हुई, महावीर बनने के पूर्व तक तीर्थंकर भी नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए महानुभाव। अच्छे कर्म करोगे ये धर्म साथ देगा, बुरा कर्म करोगे तो घर परिवार समाज राष्ट्र देश धर्म गुरु कोई साथ नहीं देंगे भैया। इस तत्व को समझो। यही तो सत्य धर्म है महानुभाव। यही तो हमें आत्मा का साक्षात्कार करा रहा है। यही तो धर्म की वास्तविकता समझा रहा है महानुभाव। हमें जड़ और चेतन के सत्यपने को समझना है। मेरी आत्मा को छोड़ करके इस चराचर जगत में जितने भी जड़ द्रव्य हैं, सारे के सारे मेरी आत्मा से भिन्न हैं। मेरी आत्मा मेरी अपनी है। इसके अलावा सारे पदार्थ पर पदार्थ हैं। इस तथ्य को समझो महानुभाव। निज आत्मा ही मेरी है, वो ही प्राप्य है, वो ही पूज्य है। बाकी सारे जड़ द्रव्य हैं। ये सारे के सारे जड़ द्रव्य संसार की भौतिक वस्तुएं पदार्थ संसाधन, ये हमारे राग द्वेष में बहुत बड़े निमित्त हैं। हमारा उपादान इतना फीका है कि छोटे से निमित्त में हम विकारी भावों में लग जाते हैं, विभाव परिणामों में आ जाते हैं, मूल आत्म तत्व और आत्म अनुभूति को खो देते हैं।
समझना पड़ेगा हमें। सुख दुखों की वास्तविकता समझनी है। ना सुख बुरा है ना दुख बुरा है, उसके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, जो अनुभूति है, वो बुरी है। इस सत्य को समझो महानुभाव। सत्य है क्या? जो वास्तविक है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में यथार्थ प्रतिपत्ति सम्यक ज्ञान का लक्षण दिया है। सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान। यथार्थ का चित्रण करो, जो जैसा उसे वैसा देखो, जो जैसा उसे वैसा मानो। निज आत्मा मेरी है, संसार के सारे परद्रव्य पर हैं। इन पर वस्तुओं में अपरत बुद्धि को खत्म करना है। आज से निर्णय करना है कि दुनिया की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, सिर्फ निज आत्मा मेरी है। ये वस्तुएं मेरे लिए हैं, मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, लेकिन मेरी नहीं है। इस वास्तविकता को समझना ही उत्तम सत्य धर्म है महानुभाव। हर एक कर्म की सत्यता को समझो। जितने भी लोगों ने मंदिरों का पैसा खाया है, धर्म का पैसा खाया है, किसी सेठ मालिक का पैसा खाया है, एक एक पैसा पाई पाई चुकाना पड़ेगा। सुनो वो लोग ध्यान से, गौर से, जिन्होंने मंदिरों का पैसा खाया है। जब कर्म की मार पड़ेगी, उस पैसे को चुकाने के लिए भवांतरों तक मंदिर का माली बनना पड़ेगा, मंदिर का कर्मचारी बनना पड़ेगा। मंदिर से ही तुम्हारी आजीविका चलेगी। मंदिर के बिना गुजारा नहीं होगा जीवन का। यदि धर्म का पैसा खाया है, मंदिर का पैसा खाया है, समाज का पैसा खाया है, किसी का भी पैसा खाया हो, मजदूर बन करके चुकाना पड़ेगा, गुलामी करके चुकाना पड़ेगा, दास्तान का जीवन जी करके चुकाना पड़ेगा। जितने भी लोग आज दूसरों के घरों में नौकरी चाकरी कर रहे हैं, मंदिरों में माली बन करके रह रहे हैं, इन्होंने कभी बुद्धि पूर्वक धर्म का खाया होगा, निर्माल्य खाया होगा। इसके प्रतिफल स्वरूप ऐसा जीवन घुट घुट करके जीना पड़ रहा है। बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा महानुभाव। जितने भी लोग अभिषेक पूजा से दूर जा रहे हैं, ऐसे लोगों के कर्मों की मार पड़ेगी। जैनी नहीं बनोगे, जैनी भी बन जाओगे तो शरीर से कोड़ी बनोगे, अभिषेक का कलश छूने के लायक नहीं बनोगे। स्त्री पर्याय मिलेगी। मूल कुंद कुंद की परंपरा के अनुसार स्त्रियां अभिषेक के योग्य नहीं हैं। धर्म छूट जाएगा, मंदिर छूट जाएगा, भगवान छूट जाएगा। इस वास्तविकता को समझना है। आज कितनी सारी महिलाएं गर्भपात कराती हैं। समझो इस सत्य को महानुभाव। आज हमने अपनी मौज मस्ती के कारण से गर्भपात कराने का निर्णय लिया है। ऐसे ऐसे कर्मों का बंध हुआ होगा महानुभाव, भवांतरों तक निपुति बनना पड़ेगा। दर दर भटकने के बाद भी संतान के सुखों की प्राप्ति नहीं होगी महानुभाव। जितने भी महिलाओं को संतान नहीं है, वो इस बात का निर्णय करें कि कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से इस भाव में या पूर्व भाव में किसी पंचेंद्रिय जीव की हत्या हुई है। गर्भपात के माध्यम से आज हमारी कोख सूनी है, आज हम निपोती है, आज मां बनने के गौरव को हमने प्राप्त नहीं किया है। ये भी सार्वभौमिक, सार्वकालिक और धार्मिक सत्य है महानुभाव। सिद्धांत की दृष्टि से, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से इस सत्य को समझना पड़ेगा। जितने बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आए हैं, गत वर्ष एक अहमदाबाद के सज्जन से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था हमारे यहाँ वृद्धाश्रम है, हजारों की तादाद में माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे छोड़ गए, आज तक लौट करके नहीं आए हैं। इस सत्य को भी सुनो। जो लोग भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आए हैं, उनकी औलाद उनके पास में रह करके भी उनकी सेवा नहीं करेंगे। वही एक दिन उनके साथ होना है जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है। उनके बच्चे, उनके बेटियां, उनके बेटे उनके साथ भी वही दुर्दशा करने वाले हैं। ये तथ्य को समझो महानुभाव। जो बच्चे माँ बाप को अपने से दूर कर देते हैं, वृद्धाश्रमों में छोड़ जाते हैं, उनसे मतलब नहीं रखते, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, ना दिल से, ना हृदय से, ना दिमाग से। ऐसे लोग पशु पर्यायों में जन्म लेते हैं, गाय बैल बनते हैं, माँ कहीं और होती है। देखो पशुओं में, त्रियंचों में, किसको पता कौन किसकी माँ है, किसको पता कौन किसका बच्चा है।
ऐसे भ्रम जगत में एकांत रह करके अकेलेपन की पीड़ाओं को सहन करना पड़ता है। ये सत्य को भी समझो। आज अब अपने घर की बहू को परेशान करोगे, बहू की अवहेलना करोगे, तुम्हारी बेटी भी अपने ससुराल में प्रताड़ित होगी। आज तुम अपनी सास की सेवा नहीं करोगे, सास का तिरस्कार करोगे, सास की अवहेलना करोगे। एक दिन जब तुम भी सास बनोगे, ये तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारी अवहेलना करेंगी। जिनकी बहुएं तुम्हारी सास की अवहेलना कर रही हैं, वो जब बहू थी, उन्होंने अपनी सास के साथ क्या दृष्टिकोण रखा, क्या व्यवहार रखा, इसको भी याद करना पड़ेगा। मानुभाव, माँ बाप की तुम सेवा कर लोगे, तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेंगी। तुम अपने भाई का साथ दे दोगे, सारी दुनिया तुम्हारा साथ देगी। ये 10 धर्म महानुभाव आत्मकल्याण का मार्ग है। ये पापों के प्रक्षालन का समय है, ये बुद्धि की जागृति का समय है। हम अधूरी नहीं, हम अभागी नहीं, बात सिर्फ इतनी है, अभी हम जागे नहीं। जागो चेतन, जागो चेतन, कहां पड़े सोते। जागृति करनी पड़ेगी, सजग होना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, स्वाभाविक जीवन जीना पड़ेगा। सारा तामझाम आडंबर खत्म करके आत्म तत्व के बारे में विचार करना पड़ेगा, परिवार की उन्नति के बारे में सोचना पड़ेगा, समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। संसार के हर एक प्राणी मात्र के प्रति दये द्रव्य भूत हृदय से हमें उनका आदर करना पड़ेगा। ये सत्यता को समझना पड़ेगा। कर लो घोर अत्याचार, जो भी लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, घोर अत्याचार कर रहे हैं, माँ बाप समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, सभ्यता के प्रति, आचरण के प्रति, धर्म के प्रति। एक कहावत सुनी होगी, 100 सोनार की 1 लोहार की। समझ में आ रहा है ना? 100 सोनार की 1 लोहार की। सुनार मतलब सोने चांदी का काम करने वाला, लोहार मतलब लोहे का काम करने वाला। 100 बुरे कर्म कर लो, एक सजा ऐसी मिलेगी, सब धरा का धरा रह जाएगा। इस सत्यता को भी हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। महानुभाव, सत्य को सुनने का प्रयास करो, अपने आप को मांगलिक बनाने का प्रयास करो। इन आंखों से मैंने भगवान का दर्शन किया है, ये आंखें बहुत पवित्र हैं, इन आंखों से कभी पाप नहीं देखूंगा। ये भावना, ये परिणति, ये विचारधारा आत्मकल्याण में कारण बनेगी। इन आंखों से बुरा मत देखो, क्योंकि इन आंखों से मैंने 3 लोक के नाथ जिनेंद्र को देखा है, इन आंखों से मैंने दिगंबर साधु को देखा है, इन आंखों से मैंने माँ बाप को देखा है, इन आंखों से मैंने महापुरुषों को देखा है, इन आंखों से मैंने महात्माओं को देखा है। ये आंखें हमें दूषित नहीं करनी है, इन आंखों को मांगलिक बनाना है, इन आंखों को अच्छा बनाना है। आज से इन आंखों से अच्छा देखना शुरू करो। ऐसे वरदान को प्राप्त करोगे, जिसके ऊपर भी आंख उठेगी उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। यही तो दिगंबर साधु का है। दिगंबर साधु एक बार अपने भक्त पर आंख उठा करके देख लें, उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में पवित्रता है। उन्होंने अपनी दृष्टि से कभी सत्य को ओझल नहीं होने दिया, उन्होंने अपनी आंखों को पवित्र बनाया है। जिस मुख से हमने जिनवाणी पढ़ी है, जिस मुख से हमने धर्म पढ़ा है, जिस मुख से हमने गुणानुवाद किया है, पूजा की, स्तुति पढ़ी, नवोकार मंत्र पढ़ा है, वो मुख सामान्य मुख नहीं है महानुभाव। वो मुख पवित्र हो चुका है, क्योंकि धर्म और जिनवाणी की बातें मुख से निकल गई हैं। आज से इस मुख से बुराई मत करना, आज से इस मुख से गाली मत देना, आज से मुख से धर्म और कल्याण की भावनाएं भाना। ये मुख भी पवित्र हो जाएगा। जिसके लिए भी जो बोलोगे वो कल्याण का कारण बनेगा, वो सौभाग्य का निर्माण करेगा, वो उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस मुख की पवित्रता को बनाने का प्रयास करो। इन कानों से कभी बुराइयां मत सुनो, क्योंकि कान पवित्र हैं। इन्होंने आज का प्रवचन सुन लिया है, इन्होंने धर्म सुन लिया है। ये कानों की पवित्रता बनाओ। इन कानों में जिसकी भी पीड़ा जाएगी, ऐसा चमत्कार होगा महानुभाव कि उसकी पीड़ा उसके सुखों में बदल जाएगी। इस सत्य धर्म को समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करना चाहिए।
विषय बहुत है, समय के खूंटे से बंधा हूँ, समय बहुत कम है, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस भी हुआ, इस कारण से पूरी बात नहीं कह पाया। जो विचार बना करके आया था, कितने सारे गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन इनको दिखाना है, बताना है, उसमें से बहुत सारी बातें रह गई हैं। कल पुनः फिर हम आपके सामने आएंगे तो जरूर हम जैनागम के गुण रहस्यों को समझेंगे। कुछ मूलभूत तत्व की फिर पुनः हम पुनरावृत्ति करते हैं। सत्य चर्चा का विषय नहीं है, सत्यचर्या का विषय है। मन में भी सत्य हो, वचन में भी सत्य हो, वाणी में भी सत्य हो, व्यवहार में भी सत्य हो। सत्य व्याख्यान का विषय नहीं है, सत्य हमारे व्यवहार और व्यवस्था का विषय है, सत्य हमारे आचरण का विषय है, सत्य अनुभूति का विषय है, सत्य साक्षात्कार का विषय है, सत्य भगवत बने की उपलब्धि में कारण है, सत्य आराधना का विषय है, सत्य पूजा का विषय है, सत्य अनुशंसा का विषय है, सत्य परिपक्वता बनाने वाला है। ऐसे सत्य धर्म को समझना पड़ेगा। जो जैसा उसे वैसा मानो, निच को निच, पर को पर, चेतन को चेतन, जड़ को जड़, वैराग्य भाव से भर जाओ। संसार को वास्तविक चश्मे से देखना शुरू कर दो, निष्पक्ष होकर के देखो, निर्लोभी होकर के देखो, धर्म की दृष्टि से देखो, वैराग्य की दृष्टि से देखो, सदाचरण की दृष्टि से देखो। ये सत्य एक दिन परमार्थ का कारण बनेगा, सत्य एक दिन परमात्मा बना करके छोड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं महानुभाव, जैन धर्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है अब ना मिलेगा, इसे मिट्टी में मत ढूलो। बहुत अच्छा भजन है, कभी सुनना, जैन धर्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए सत्य की आराधना करना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और सत्य का साक्षात्कार करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तब जाकर के हमारे जीवन में सत्य के चमत्कार देखने को मिलेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ महावीर भगवान की जय, अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। मैं 10 सेकंड के लिए अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ, मैं पुनः 10 सेकंड बाद उपस्थित होता हूँ।